सीएमओ और डिप्टी सीएमओ के बयानों में विरोधाभास। बिना हस्तांतरण चालू करा दिया हॉस्पिटल में इलाज। आइए देखते हैं राजेश चौधरी की ये रिपोर्ट। मंगलवार को राज्य बाल अधिकार संरक्षक आयोग के अध्यक्ष व सदस्य श्याम त्रिपाठी जनपद उन्नाव विजिट पर थे। दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को सीएससी मौरावा का निरीक्षण करना था, पर नंबर बढ़वाने के चक्कर में अधिकारियों ने मंत्री डॉक्टर देवेंद्र शर्मा को मौरावा में बने 100 बेड अस्पताल में ले जाकर वहां ओपीडी शुरू हुई दिखा दी। यानी अधिकारियों की हर लगी न फिटकरी और रंग भी चौखा हो गया। पर 100 बेड अस्पताल की भूमि दान करने वाले विवेक सेठ ने ये कहकर अधिकारियों को कटघरे में खड़ा कर दिया कि अभी जब 100 बेड अस्पताल का हस्तांतरण हुआ ही नहीं, ओपीडी चालू हुई ही नहीं, तो आखिर किस आधार पर 100 बेड अस्पताल में ओपीडी चालू कराई गई। यही सवाल जब डिप्टी सीएमओ उन्नाव से पी न्यूज भारत ने किया तो पहले वो इस सवाल के जवाब को टालने के ही मूड में लगे, पर जब उनसे जोर देकर कहा गया कि आखिर दर्जा प्राप्त मंत्री के निरीक्षण के दौरान 100 बेड अस्पताल में ओपीडी क्यों चालू करा दी गई, तो उन्होंने कहा कि मंत्री जी पीकू वार्ड देखने गए थे, वहां कोई ओपीडी नहीं चालू हुई। देखा उन्होंने पीकू वार्ड देखा है, पीकू वार्ड देखा है, कोविड पीकू वार्ड पीकू वार्ड जी, उसकी जानकारी हमको नहीं है। आप साथ में थे, आपको जानकारी नहीं? नहीं, पीकू वार्ड की हम पीकू वार्ड का मैंने उन्हें दिखाया है। पीकू वार्ड पूरा उन्होंने देखा, आईसीयू देखा, पीकू वार्ड देखा। ठीक, लेकिन वहाँ मरीज बता रहे थे कि आप लोग थे। नहीं, उसकी जानकारी हमको नहीं है। जो भी जानकारी मुझको है वो बता रहा हूँ आपको। जबकि नए अस्पताल में दवा मिलना चालू होने की बात सुनकर दर्जनों मरीज दवा लेने 100 बेड अस्पताल पहुंचे। उन्होंने पी न्यूज भारत को बताया। क्या नाम है आपका? उदल। उदल जी, आज जो है आपको जब मंत्री महोदय हैं तो आपको दवा कहाँ मिली, किस अस्पताल में मिली? यही नए 100 बेड वाले अस्पताल में। अच्छा, पर्चा कहाँ बना आपका? यही 100 बेड वाले अस्पताल में। अच्छा, ये बताइए, मौरावा सीएससी जो पुराना अस्पताल है वहाँ के अपेक्षा और ये जो 100 बेड का अस्पताल आलीशान बना है, यहाँ पे दवा आपको मिली, आपने कैसा महसूस किया, कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी दवाई भी मिली। अच्छा, ये पहली बार यहाँ दवाइयाँ मिली आप लोगों को? पहली बार दवाइयाँ मिली। अच्छा, पहली बार डॉक्टर भी बैठे यहाँ पे? डॉक्टर भी बैठे हैं। और हम तो यही चाहते हैं कि जो है कि अच्छे से अच्छा यहाँ सुविधा दी जाए और आसपास लोगों को जो है कि लाभ मिले। ठीक। और क्या नाम है आपका? मेरा नाम पिंकू है। आज आपने दवाई ली? जी। कहाँ ली? मैंने यही 100 बेड के लिए तो 100 सही बनाया ना, 100 बेड का मैंने यही ली। अच्छा, मंत्री महोदय थे जब? जी। अच्छा, ये बताइए, आपका जो पर्चा है वो कहाँ बनाया गया? यही इसी 100 बेड के आसपास के अंदर। यहीं पे? जी। अच्छा, कैसी सुविधा रही इस अस्पताल में? उस जो पुराना वाला हॉस्पिटल इससे बहुत अच्छी सुविधा है और बहुत अच्छा हम लोगों ने अनुभव किया, दवा भी मिली अच्छी। अच्छा। और बट अभी इसमें कुछ दवाइयों की कमी बताई गई डॉक्टर के हिसाब से हमें। क्या नाम है आपका? रीता। रीता जी, आज जब मंत्री जी आए थे तो आपने दवा कहाँ ली? 100 बेड हॉस्पिटल में। अच्छा, पर्चा कहाँ बना आपका? वहीं पे बना। इसी अस्पताल में जो पीछे आपके? जी। ये बताइए, जो सीएससी मौरावा जो वहाँ पे अस्पताल है और इस अस्पताल में आपने कैसा फ़र्क महसूस किया? बहुत अच्छा लगा यहाँ दवा लेकर। अच्छा। और वहाँ से बहुत अच्छा यहाँ सुविधा है और अच्छे से अच्छा सब कुछ है वहाँ से। दवाइयाँ मिली आपको? जी, अच्छी दवा भी मिली है। अच्छा। हमने एक खुराक खाया है, अच्छी दवा अच्छी है। अच्छा, दवा अच्छी है, फ़ायदा कर गई है खुराक? जी सर। चाची, क्या नाम है आपका? रानी। आज जब मंत्री जी आए थे तो आपने दवा कहाँ ली? ये 100 बेड का अस्पताल जो बना है नवा। अच्छा, और पर्चा कहाँ बना आपका? तो यहाँ बना। अच्छा, तो उस अस्पताल जो पुराना वाला सीएससी मौरावा है और इसमें क्या फ़र्क कोई महसूस किया आपने? वैसे अच्छा है ये। अच्छा है। दवा मिली है, अच्छी सुविधा है। अच्छी सुविधा है, बढ़िया हुई है, अच्छा बढ़िया गरीब पड़ा तो है ना। क्या नाम है आपका? रीता। रीता जी, आज जब मंत्री जी आए थे तो आपने दवा कहाँ ली? इसी नए अस्पताल में लेकर। अच्छा, तो पुराने अस्पताल में और इसमें कोई फ़र्क है आपको लगा है नज़र? फर्क नहीं है, अच्छा है ये वाला, उससे तो ये अच्छा है। अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ। दवाइयाँ सब मिली? हाँ, दवाई सब मिली है। अच्छा, पर्चा आपका कहाँ बनाया गया था, यहाँ कि वहाँ? यहीं पे बना था। यहीं पर्चा बना था? बिना हस्तांतरण ओपीडी चालू हो जाने पर अस्पताल की जमीन दान देने वाले विवेक सेठ ने प्रशासन के इस गैर जिम्मेदारानापन पर नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि बिना अनुमति दवा दिलाना गलत है। उन्होंने बताया कि जब उन्होंने सीएमओ से बात की तो सीएमओ ने ही इस बात की जानकारी होने से इनकार कर दिया। मौरावा जो है
आपका वहाँ पे आज सीएससी में ओपीडी चालू ना करके 100 बेड मौरावा में ओपीडी चालू करी गई। तो इसका कारण तो मुझको समझ नहीं आया कि आखिर सीएससी मौरावा में आज ओपीडी क्यों नहीं चालू की। उसी स्टाफ को उन्होंने उठा करके वहाँ पे ओपीडी चालू कर दी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी सीएमओ साहब ने मुझसे खुद बोला कि 100 बेड हॉस्पिटल मौरावा का अभी चालू नहीं है। जब चालू नहीं है तो ओपीडी किसके आदेश से उन्होंने चालू कर दी। जबकि पी न्यूज भारत को सीएमओ उन्नाव ने कुछ ऐसा बताया कि जिसके बारे में किसी को जानकारी ही नहीं है। सीएमओ ने बताया कि कुछ दिन पहले ही उन्होंने 100 बेड अस्पताल में कुछ डॉक्टरों की नियुक्ति कर दी थी और वहां ओपीडी भी कुछ दिनों से चालू है। यही नहीं, विवेक सेठ से ठीक उलट सीएमओ ने कहा कि हॉस्पिटल हस्तांतरित हो गया है और उसमें ओपीडी चालू करने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं है। श्रीमान जी, आज जो है दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री महोदय देवेंद्र शर्मा जी जो हैं दौरे पे रहे हैं और सीएससी मौरावा विजिट पे रहे हैं। यही मौरावा में एक 100 बेड का अस्पताल बना हुआ है जो बंद पड़ा है, जिसमें ओपीडी नहीं चलती है। लेकिन आज ही वहाँ पे ओपीडी चलाई गई, वहाँ पे मरीजों के पर्चे बने और मरीजों को दवा दी गई। तो सिर्फ आज ही के लिए है कि हमेशा के लिए ऐसा मतलब चले गए या जी? 3-4 दिन पहले मैंने 2 डॉक्टरों को पोस्ट किया वहाँ पे ओपीडी चालू कर, केवल ओपीडी से। अच्छा, यहाँ पे ओपीडी चालू है? हाँ। लेकिन यहाँ जो जी श्रीमान जी, जो जिन्होंने दान दी है जमीन, विवेक सेठ जी, वो कह रहे हैं कि बंद पड़ा है और बिना किसी जानकारी के इस पे जो है ऐसा किया गया। देखिए, अस्पताल विभाग को हैंडओवर है, वहाँ हमारा कोविड अस्पताल चलता रहा है जी, ठीक है। और अगर जमीन का कुछ विवाद हो तो राजस्व का मुद्दा है, वो हमारा मुद्दा नहीं है। जी जी, ठीक। अस्पताल विभाग को हैंडओवर हो, हमारा कोविड अस्पताल चलता रहा पहले, उसमें जी जी 2 साल से कोविड अस्पताल चलता है, टीकू चलता रहा जी जी जी, ठीक है ना। आप लोग जानते हैं जनता में कोविड अस्पताल हमारा L1+ रहा है, वहाँ पे हमारा ऑक्सीजन जी नहीं, उनका ये कहना है, विवेक जी का कहना है कि कोविड तो चलिए चलता रहा, लेकिन ओपीडी जो आम मरीजों का है वो चालू नहीं है, उन्होंने बिना किसी हमसे जानकारी के चलवा दिया। उनका एक ये भी आरोप है कि अभी वो जो है पूरी तरीके से हैंडओवर भी नहीं हुआ है। अस्पताल हैंडओवर है, हमारे केपो में अस्पताल विभाग हैंडओवर है जी, ठीक है। और शासन के निर्देश पर ओपीडी शुरू कराई गई। 2 डॉक्टर्स मैंने पूर्वास तैनात किए हैं ओपीडी के अटैच जी जी, ताकि थोड़ी सी सुविधा मरीजों को मिल सके। जी जी जी, ठीक। डॉक्टर्स को फुल टाइम जी पोस्ट हो जाएंगे जी जी, तो हिसाब से काम किया जाएगा। ठीक ठीक श्रीमान जी, धन्यवाद धन्यवाद। डिप्टी सीएमओ से ठीक विपरीत सीएमओ उन्नाव का बयान ये बताता है कि अधिकारियों को खुद सच्चाई का पता नहीं है और मंत्री जी को खुश करने के चक्कर में नियमों की तिलांजलि दे दी है। इस पूरे वाकये के बारे में विवेक सेठ ने मौरावा सीएससी को लेकर एक बहुत ही बड़े रहस्य का खुलासा तो किया ही, साथ ही उन्होंने मौरावा सीएससी के वजूद पर भी सवाल खड़ा कर दिया। विवेक जी, आज मौरावा नगर पंचायत जो है, देवेंद्र शर्मा जो अध्यक्ष हैं राज्य बाल अधिकार संरक्षण, वह श्याम त्रिपाठी जो सदस्य हैं इसी राज्य बाल अधिकार संरक्षण के, वो आज मौरावा सीएससी आए थे, वहाँ से 100 बेड अस्पताल गए। आपका कहना है कि 100 बेड अस्पताल अभी चालू नहीं हुआ है, जबकि जब ये मंत्री महोदय आए थे तो वहाँ पे ओपीडी चालू थी। क्या है सच्चाई? मेरे भी संज्ञान में ये बिल्कुल आज सुबह ही आया है कि मेरे को तो सूचना मिली थी कि स्वास्थ्य राज्य मंत्री महेश्वर शरण सिंह जी आ रहे हैं, लेकिन मैंने उनसे उनके जब कार्यक्रम की जानकारी करी, क्योंकि हाउस चल रहा है तो हाउस के नाते वो यहाँ नहीं आ सकते थे। फिर बाद में मैंने सीएमओ साहब उन्नाव से जानकारी जब करी तो उनसे पता लगा कि किसी आयोग के अध्यक्ष आ रहे हैं और सीएससी मौरावा में उनका कार्यक्रम लगा हुआ है, सीएससी मौरावा उनको विजिट करना है। परंतु जब मैं आज यहाँ पे पहुँचा हूँ, पहुँचने के बाद मेरे संज्ञान में आया कि वो 100 बेड हॉस्पिटल मौरावा भी गए थे, क्योंकि 100 बेड हॉस्पिटल मौरावा जो है आपका, वहाँ पे आज सीएससी में ओपीडी चालू ना करके 100 बेड मौरावा में ओपीडी चालू करी गई। तो इसका कारण तो मुझको समझ नहीं आया
कि आखिर सीएससी मौरावा में आज ओपीडी क्यों नहीं चालू की। उसी स्टाफ को उन्होंने उठा करके वहाँ पे ओपीडी चालू कर दी। दूसरी जो महत्वपूर्ण चीज़ है कि अभी सीएमओ साहब ने मुझसे खुद बोला कि 100 बेड हॉस्पिटल मौरावा का अभी चालू नहीं है। जब चालू नहीं है तो ओपीडी किसके आदेश से उन्होंने चालू कर दी। डिप्टी सीएमओ साहब वहाँ पे स्टाफ को बैठलवा रहे हैं, तो आखिर ये डिप्टी सीएमओ साहब और सीएमओ साहब के कथन में अंतर क्यों आ रहा है। उनका कहना है कि 100 बेड हॉस्पिटल चालू नहीं है। डिप्टी सीएमओ साहब से जब मैंने बात करी तो वो बोले आज क्योंकि आयोग के अध्यक्ष आ रहे थे इस नाते जो है वहाँ पे ओपीडी करवा दी गई, कल से सब वापस नॉर्मल हो जाएगा। तो इसको अब आप किस श्रेणी में लेंगे, क्या मतलब अब मंत्रियों को भी ये आपका क्या कहना है कि उन्होंने मंत्री महोदय को बेवकूफ़ बनाया जो अधिकारी थे उन्नाव के? बिल्कुल सरासर बेवकूफ़ बनाने की तो बात ही है। इसको आप और क्या बोलेंगे। दूसरा देखिए, मौरावा हॉस्पिटल मैंने पहले भी बोला था 100 बेड हॉस्पिटल की भूमि जब मैंने दी थी उसकी कुछ शर्तें थी, वो शर्तें पूर्ण करना पूर्णतः से इनकी जिम्मेदारी है। इनको वो शर्तें पूर्ण करनी पड़ेंगी। एक तो ये हॉस्पिटल नियम विरुद्ध बन गया है। भूमि पहले हस्तांतरित होनी चाहिए थी, एमओयू साइन होना चाहिए था। अब अगर आज मैं इस चीज़ का सवाल प्रशासन से पूछ लूँ कि बिना भूमि हस्तांतरित हुए आपने किस नियम के तहत 45 करोड़ रुपया यहाँ के हॉस्पिटल में लगा दिया, चलिए मैं उसको भी नहीं उठा रहा हूँ। मैं इतनी बार निवेदन कर चुका हूँ कि औपचारिकताएं पूरी करिए, हॉस्पिटल की ज़मीन ट्रांसफ़र करिए, उसके बाद आप आराम से चालू करिए। देखिए, मैंने भूमि दी है, मेरी कोई लालसा नहीं है किसी भी चीज़ की। अगर मुझे लालसा होती तो मैं जनहित में इतनी बड़ी भूमि नहीं देता। मेरी सिर्फ 1-2 शर्तें थी, जैसे हॉस्पिटल का नाम मेरे पूर्वजों के नाम पे हो। अब इसी नाम को लेकर के मैं आज एक खुलासा और कर देता हूँ कि जो आपका सीएससी मौरावा जहाँ पे आयोग के अध्यक्ष जी का विजिट था, तो सीएससी मौरावा के नाम से तो कोई हॉस्पिटल है ही नहीं। सीएससी मौरावा भी जो है वो सीएससी हिलौली के नाम से चलता है। 2007 में जब यहाँ पे राजा शंकर साहेब पुरुष धर्मार्थ चिकित्सालय हुआ करता था, जो कि एक एंडाउमेंट ट्रस्ट है। एंडाउमेंट ट्रस्ट किसी भी नियम के तहत किसी के पास पावर नहीं है कि वो एंडाउमेंट ट्रस्ट को खत्म कर दे, जिसके प्रमाण हेतु मैं आप लोगों के समक्ष ये ट्रेजरी का चालान प्रस्तुत कर रहा हूँ, जो राजा शंकर साहेब मेल हॉस्पिटल मौरावा का ट्रेजरी चालान है। आखिर अब ये सीएमओ साहब से पूछा जाए कि राजा शंकर साहेब पुरुष धर्मार्थ चिकित्सालय जो यहाँ का हुआ करता था वो कहाँ चला गया और किस नियम के तहत इन्होंने सीएससी मौरावा बना दिया, जबकि वो पैसा पीएचसी मौरावा से सीएससी मौरावा हिलौली होने के लिए आया था। पीएचसी हिलौली की जगह सीएससी हिलौली होना था। तो इन्होंने वो पैसा कैसे यहाँ पे ट्रांसफर कर दिया? तो ये तो उस समय के जो अधिकारी रहे होंगे, पक्का उनकी मिलीभगत रही है, जो मैं पूरी तरह से करता हूँ। और प्रमाण स्वरूप मैं ये ट्रेजरी के चालान पुनः आपको दिखा रहा हूँ, जिनमें साफ साफ लिखा हुआ है कि राजा शंकर साहेब मेल हॉस्पिटल मौरावा। आखिर इनसे पूछा जाए कि ये हॉस्पिटल कहाँ गया। तो बस मैं यही कहना चाहूँगा कि पता नहीं क्या इन लोगों में आपस में सीएमओ साहब और डिप्टी सीएमओ साहब की बात नहीं हुई या क्या हुआ। जब उनका कार्यक्रम सीएससी मौरावा लगा था तो क्या दिखावा करने के मारे आज ओपीडी वहाँ पे चालू करी गई आयोग के अध्यक्ष के आगे? तो मैं तो इसको दिखावा और आडंबरी मानूंगा, और मैं क्या मान सकता हूँ।